हेलो दोस्तों, वेलकम टू होम साइंस ट्यूटोरियल। होम साइंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है वस्त्रों की रंगाई की अवस्था। वस्त्रों की रंगाई की अवस्था जो हम देखेंगे तो वो हमारी 3 तरह की होगी। पहला रेशे की अवस्था, और दूसरा जो है धागे की अवस्था, तीसरी जो है कपड़े की अवस्था। तो इन तीनों अवस्थाओं से पहले हमें ध्यान देने योग्य जो बात ये है कि हमारा रेशा किससे बना है, किस तंतु से बना है, और उसमें कौन सा कलर हमें यूज करना चाहिए, किस तंतु पे कौन सा कलर यूज करना चाहिए, ये सब बातों का ध्यान रंगाई से पूर्व देना आवश्यक होता है। जैसे हमारे सूती वस्त्र वो जो है रंग को आसानी से आत्मसात नहीं करते हैं, तो उसके लिए उन्हें उबालना पड़ता है, बॉयल करना पड़ता है। और ऊनी और जो रेशमी वस्त्र होते हैं वो उन्हें उबालने की आवश्यकता नहीं होती है, वो ठंडे जल में ही आसानी से रंग को आत्मसात कर लेते हैं और टिकाऊ भी होते हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए और उसके बाद हमें रंग के चुनाव पर भी ध्यान देना होता है कि हमारा रंग जो है गर्म पानी में टिकाऊ होगा कि ठंडे पानी में। तो इन सभी बातों का ध्यान देके हम वस्त्रों की रंगाई करते हैं। तो देखते हैं वस्त्रों की रंगाई की अवस्था में जो पहली अवस्था है वो है रेशे की अवस्था। तो रेशे की अवस्था में जो है 3 अवस्थाएं आती हैं। पहला है टॉप डाई, दूसरा है डॉप डाई और तीसरा है स्टॉक डाई। तो टॉप डाई में जो है हम ऊनी रेशों को कलर करेंगे। इसमें क्या होगा, जो ऊन की बुनाई कताई होने से पहले, धागा बनने से पहले जो ऊन की रेशे की अवस्था होती है उसको हम उसको रंग लेते हैं। एक पात्र में कलर डाल के और ऊनी रेशों को डालकर हम कलर कर लेंगे। डॉप डाई में क्या होगा, कृत्रिम रेशा जैसा कि आप सबको पता ही है कि ये रासायनिक घोल से बनाया जाता है और इसे बनाने के लिए स्पिरिट नामक मशीन का यूज होता है। तो इसे हम क्या करेंगे, जब हमारा घोल तैयार हो रहा है, रासायनिक घोल जब हम तैयार करते हैं रेशा बनाने के लिए, धागा बनाने के लिए, तो उसी घोल में हम कलर को डाल देंगे। तो जब हम स्पिरिट द्वारा उस घोल को जब हम गुजारेंगे तो हमारा जो कपड़ा होगा, जो हमारा धागा बनेगा वो कलरफुल बनेगा। तो उससे जो हम कपड़े बनाएंगे वो हमारे रंगीन होंगे। तो ये तो हो गया डॉप डाई। और स्टॉक डाई में जो है, इसमें हम प्राकृतिक जगत की रेशों को कलर करते हैं, चाहे वो सूती हो या लिनन हो, जो भी हो, उनको हम रेशे की अवस्था में ही कलर कर लेंगे। उसके बाद फिर उसकी कताई होगी और फिर बुनाई होगी। तो ये तो हो गया हमारा रेशे की अवस्था। दूसरा हमारा धागे की अवस्था है। धागे की अवस्था में जो रंगाई होती, कह सकते हैं हम कि लच्छियों, धागे की अवस्था या लच्छी की अवस्था भी कह सकते हैं। इसमें जो हमारी रंगाई होगी वो धागे बनाने के बाद होगी। तो इसमें मुख्यतः सूती और लिनन वस्तुएं ही इन विधि द्वारा अपनाई जाती हैं रंगाई की विधि में। तो तीसरी हमारी अवस्था जो है कपड़े की अवस्था है। कपड़े की अवस्था मतलब कि रेशे से धागा बना, धागे से फिर कपड़ा बना। तो जब हमारा कपड़ा बन के तैयार हो गया है उसके बाद हम रंगाई करेंगे, तो उसे हम कपड़े की अवस्था की रंगाई कहेंगे। इसे हम पीस डाई या फैब्रिक डाई भी कह सकते हैं। तो कपड़े की अवस्था में पहला हमारा आता है क्रॉस डाई। क्रॉस डाई का मतलब होता है कॉटन और वूल को मिलाकर जो कपड़ा बना है, इन दोनों को मिला के जो कपड़ा बना उसे कॉट्स वूल कहते हैं। इनको मिला के जो कपड़ा बना है उसकी रंगाई करना। तो जहाँ हमारा कॉटन होगा वहाँ पे कलर गहरा चढ़ेगा और जहाँ पे हमारा ऊल होगा वहाँ पे हल्का चढ़ेगा। तो इसीलिए इसको क्रॉस डाई कहते हैं। तो इसमें कॉटन और क्रॉस डाई में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इसमें कॉटन से और ऊल को मिला के कपड़ा बनता है, और जो कॉटन होता है उस पर गहरा कलर चढ़ेगा और ऊल पे हल्का। दूसरा हमारा है जिग डाई। जिग डाई जो होती है ये कृत्रिम रेशों से बने कपड़ों की रंगाई करती है। जिग डाई एक मशीन का नाम है, जो कि 1970 में इसका आविष्कार हुआ था।
तो 1970 से जिग डाई का यूज किया जा रहा है और इससे जो है कृत्रिम रेशे जो होते हैं, चाहे नायलॉन हो, चाहे रेयान हो या एसीटेट हो या पॉलिस्टर, इन सभी जो कृत्रिम रेशों से बने कपड़ों का जो डाई होती है वो जिग डाई मशीन से होती है। इसकी विशेषता ये है कि जिग डाई मशीन में किसी भी प्रकार का रंग जो होता है वो उस मशीन के लिए उपयुक्त होता है। इसमें टेम्परेचर, सांद्रता, हर एक चीज़ जो है वो मशीन क्योंकि जिग डाई जो मशीन होती है वो स्वचालित होती है, तो ये सब कुछ अपने हिसाब से सेट कर लेता है और इससे जो रंगे वस्त्र होते हैं वो टिकाऊ होते हैं और एक समान रंग इन पर चढ़ा होता है। तो तीसरा जो हमारा है तो ये है संयुक्त रंगाई या यूनियन डाइड जिसे हम कहते हैं। तो कपड़े की अवस्था में तीसरी जो अवस्था है वो संयुक्त रंगाई या यूनियन डाई कह सकते हैं। इसमें जो क्या करते हैं, अलग अलग रेशों को एक साथ मिलाकर रंगा जाता है। तो जो कपड़ा जो तैयार हमारा होगा रंग के वो एक समान रहेगा। ये अलग अलग रेशों से बना ये कपड़ा होता है, चाहे वूल्स कॉट्स कह सकते हैं या कॉट्स और सिल्क कह सकते हैं। किसी भी तरह का जो कपड़ा हो मगर वो अलग अलग रेशों का बना हो। जैसे कि कॉटन और सिल्क को मिला के जो हम कपड़ा तैयार करेंगे उसको हम संयुक्त रंगाई से रंगते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें भले ही कह सकते हैं भले ही वो अलग अलग रेशों का बना कपड़ा हो, मगर जब उसको रंगेंगे वो क्रॉस डाई की तरह उसमें दो कलर नहीं आएगा कि एक तरफ डार्क हमारा हो गया एक तरफ हल्का हो गया। इसमें रेशे ही नहीं पता चलेंगे कि वो कॉटन कौन सा है और कौन सा रेशम का है या कौन सा ऊल से है। इसमें आप देख के बता नहीं सकते हैं कि इसमें दो रेशे से ये वस्त्र बना है। तो इसमें जो है रंग जो है एक समान चढ़ेगा। ये तो हमारा हो गया संयुक्त रंगाई। तो हमारा चौथा जो है कपड़े की अवस्था में रंगाई का जो चौथी अवस्था है वो है रील्ड अवस्था, जिसे बैग डाई भी कहते हैं। तो रील्ड अवस्था में क्या होता है, इसमें जो है हल्के वजन वाले जो कपड़े होते हैं उनकी रंगाई की जाती है। इनमें जो है कपड़े के दोनों किनारों को बांध देते हैं और फिर इसको रील पे चढ़ा देते हैं और फिर उसके बाद इसकी रंगाई की जाती है। तो इस विधि द्वारा जो है हल्के वजन वाले कपड़ों की रंगाई होती है। और अगला हमारा है बंधेज रंगाई, जिसे हम टाई एंड डाई भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, बंधेज रंगाई आप सब ने प्रैक्टिकल में किया ही होगा। इसमें जो है कॉटन के कपड़े को लेके, चाहे वो रुमाल और दुपट्टों की रंगाई जो हम प्रैक्टिकल के टाइम पे किए होंगे, सभी बच्चों ने प्रैक्टिकल किया होगा जो होम साइंस जिन्होंने लिया है। तो इसमें क्या होता था, जो कपड़ा होता था कॉटन का उस पर हम क्या करते थे, हाँ उस पर हम डिजाइन पहले से बना के, चाहे जैसे चना, मटर, कौड़ी, पत्थर आदि कुछ डालकर उसके बाद धागे से बांध देते थे और उसके बाद रात भर हम कलर में उसको कपड़े को डुबा के रख देते थे। फिर सुबह जो है हम उसको खोलते थे तो जहाँ पे जो सामान भरा जाता था उस पे कलर वहाँ नहीं चढ़ता था और बाकी कपड़े पे कलर चढ़ जाता था, तो वो उस आकार की डिजाइन बन के वहाँ आ जाती थी। और इसमें ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो बंधेज रंगाई, टाई एंड डाई वाले जो रंगाई कपड़े हैं उनको छाया में सुखाना चाहिए, नहीं तो जो डिजाइन धूप में अगर सुखाएंगे तो डिजाइन अच्छे से नहीं बनेगी और कपड़े का कलर भी चला जाएगा। तो अगला हमारा है निरंतर मशीन के द्वारा रंगाई। तो निरंतर मशीन के द्वारा रंगाई में जो है बहुत लंबे और चौड़े कपड़े होते हैं, जैसे कंबल, बेडशीट, जो बहुत बड़े कपड़े होते हैं उनकी रंगाई की जाती है, क्योंकि बहुत बड़े कपड़ों के तो हाथ से रंगाई करना संभव नहीं है। तो इसलिए जो है मशीन के द्वारा बहुत बड़े बड़े कपड़ों की रंगाई होती है। तो इसमें जैसे कंबल, बेडशीट आ गए और थान के जो कपड़े आते हैं बड़े बड़े, उन सब की जो रंगाई होती है वो मशीनों के द्वारा ही होती है। तो ये तो हो गई हमारी रंगाई की अवस्था, जिसको हमने 3 भागों में बांटा। पहला था रेशे की अवस्था, दूसरा था धागे की अवस्था और तीसरा हमारा है कपड़े की अवस्था। तो जो है इन तीनों अवस्थाओं में जो हम कपड़ों को रंग सकते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि रंग की अवस्थाएं, वस्त्रों को किन किन अवस्थाओं में रंगा जाता है। तो थैंक यू। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।